यूहन्ना सुख समाचार के किताब उसका चौथा अध्याय। यूहन्ना सुख समाचार के किताब उसका चौथा अध्याय 23वां वचन को पढ़िए। परंतु वह समय आता है, हाँ, सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करना है। हालेलुया। आज आराधना के बारे में ही आपके बीच में कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूं, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से क्या कीजिए, वचन को सुनिए, वो आपके लिए बहुत आशीषित रहेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु मनुष्य को इसलिए सृष्टि किया है कि वो परमेश्वर की आराधना करे। परमेश्वर आपको और मुझे परमेश्वर ने इसलिए बनाया है कि हम उसकी आराधना करें, हम उसकी आराधना करें। और प्रभु आपका और मेरे आराधना में परमेश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रभु चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरा बेटी मेरी आराधना करना है। और भी मैं कहता हूं, शैतान भी चाहता है कि आप और मैं उसकी आराधना करें। किसकी आराधना? किसकी आराधना? किसकी आराधना? शैतान की। शैतान भी चाहता है कि हम उसकी आराधना करें, है कि नहीं? आपको पता है, परमेश्वर ने जब स्वर्ग में स्वर्गदूतों को बनाया, उसमें एक झुंड स्वर्गदूत को प्रभु ने बनाया कि वो प्रभु की आराधना करे हमेशा के लिए स्वर्ग में। अच्छा ध्यान से सुनिए, स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना करे। लेकिन ये लूसीफर जो है, ये लूसीफर जो शैतान, उसके मन में एक विचार आया कि ये लोग सब मेरा क्या करना है? आराधना करना है। ये लोग सब क्या कर, मेरा आराधना करना है। पढ़िए आप यशायाह भविष्यद्वक्ता के किताब 14वां अध्याय उसका 13वां वचन। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, हाँ हाँ, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तम दिशा की, उत्तर दिशा की, हाँ हाँ, विराजमान। देखिए, उत्तर दिशा की आराधना का जो झुंड है, उसके पर्वत पर मैं क्या करेगा? बैठूंगा। आप समझे? परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए, उसको उधर से ही क्या है, लोग मेरी आराधना करना है। यही उसका क्या है, बड़ा एक प्लान है। परमेश्वर के बच्चे इतना ही नहीं, आप देखिए, जब यीशु ये पृथ्वी में आया, यीशु बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, उसके बाद वो 40 दिन उपवास प्रार्थना किया। जब वो उसका उस उपवास और प्रार्थना खत्म हुआ, उस समय पर देखिए शैतान यीशु के पास क्या किया? आया। आप पढ़ सकते हैं मत्ती सुख समाचार के किताब उसका 4था अध्याय 8वां वचन पर। हाँ, बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया, हाँ, हाँ हाँ, हाँ, बस हो गया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। देखिए, प्रभु यीशु को शैतान ने क्या किया? ऊंचे पहाड़ पर लेकर गया। किधर लेकर गया? मैं कहता हूं, शैतान भी आपको ऊंचे स्थान पर क्या कर सकता है? ले जा सकता है। यीशु को ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दिखाया। क्या दिखाया? क्या दिखाया? देख, राज्य को क्या किया? दिखाया। सोचिए,
पहाड़ में से अगर एक व्यक्ति ये पृथ्वी की ओर देखता है तो कैसा लगता है, कितना सुंदर लगता है कि नहीं। कल के दिन में मैं ऐसे ये विवेक से बात कर रहा था, अरे गांव जाके आया। वो बोला हाँ पास्टर गांव जाके आया। अरे अच्छा घूमा? हाँ मैं बहुत घूमा, पहाड़ के ऊपर चढ़ गया था। पहाड़ में से मैंने क्या किया, नीचे देखा, बहुत अच्छा था गांव सब। पहाड़ में से देखते समय कैसा एक अट्रैक्टिव दिखता है, सुंदर दिखता है कि नहीं। परमेश्वर के बच्चे लोग, उसने पूरे दुनिया को दिखाया और बोला तू मुझे दंडवत कर, ये सब मैं तुझे क्या करता हूं, देता हूं, ये सब मैं तुझे क्या करूंगा, दूंगा। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए उसका कितना बड़ा प्लान, उसका एक ही मकसद है कि आप और मैं परमेश्वर की आराधना न करें और उसकी आराधना करें। देखिए इस दुनिया में परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि उसकी आराधना करने के लिए, आप समझ रहे हैं। इसलिए मनुष्य के अंदर एक्चुअली पहली सी ये दुनिया में सब मनुष्य को देखे कुछ ना कुछ चीजों का आराधना करते हैं, है कि नहीं। सबका ये है कि कुछ तो आराधना करना है। भले सब लोग अलग अलग कुछ ना कुछ आराधना करते हैं, लेकिन सबका मन में एक है कि आराधना करना है, प्रभु की आराधना करना है, परमेश्वर के बच्चे लोग। लेकिन शैतान चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर की नहीं बल्कि उसकी आराधना करना है, उसकी आराधना करना है। अभी मैं आपसे पूछता हूं, आप परमेश्वर की आराधना करते हैं या शैतान की आराधना करते हैं? आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं या शैतान की आराधना कर रहे हैं? परमेश्वर की। कुछ लोगों को आवाज बाहर नहीं आ रहा है, उनके अंदर डाउट है। उनके अंदर क्या है? डाउट है कि मैं प्रभु को ही आराधना कर रहा हूं या मैं तो शैतान का कर रहा हूं। डाउट है ना। परमेश्वर के बच्चे लोग हम प्रभु को क्या करते हैं? आराधना करते हैं। लेकिन इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अभी भी किसका आराधना कर रहे हैं? गुप्त में शैतान को आराधना कर रहे हैं। देखिए मैं कहता हूं दुनिया के पीछे जो जाएगा वो किसको आराधना करता है? ये संसार के पीछे जो व्यक्ति जाता है वो भले मैं प्रभु प्रभु कर सकता है, लेकिन वो पीछे गुप्त में से किसकी आराधना करता है? शैतान की। क्योंकि शैतान ने पूरा दुनिया को क्या किया? यीशु को दिखाया, बोला मैं देता हूं, तू मुझे दंडवत कर। उसका मतलब जो उसके पीछे जा रहा है वो सब किसकी आराधना कर रहा है? हाँ, इसलिए दुनिया के पीछे जाने का नहीं। दुनिया ये सब चीज प्रभु ने किसके लिए बनाया? आपके लिए और मेरे लिए, आपके लिए और मेरे लिए ही बनाया। लेकिन उसके पीछे हम नहीं जाना है, पैसे के पीछे नहीं जाना है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा बिजनेस ही हमारा क्या है? भगवान है ना, बोलते हैं कि नहीं? बिजनेस क्या है? उसका भगवान है। कुछ लोग बोलते हैं पैसा ही भगवान है। कुछ लोग बोलते हैं पुस्तक, जो पढ़ाई करते हैं वो पुस्तक, अरे वो क्या बोलते हैं? लक्ष्मी है, विद्या, हाँ विद्या बोलते हैं। ऐसा दुनिया में देखिए लोग किस किस को बना दिया है। लेकिन मैं कहता परमेश्वर को आराधना हम किसको करना है? प्रभु को। बिजनेस हमारा परमेश्वर नहीं है, पैसा हमारा परमेश्वर नहीं है, पुस्तक हमारा परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर वो है जो आपको और मुझे निर्माण किया है, जो आपको और मुझे आशीष किया है। हालेलुया। वो परमेश्वर को हम क्या करना है? आराधना करना है। हालेलुया। वो परमेश्वर को छोड़कर दूसरा कोई भी चीज को जो आराधना करते हैं वो सब किसकी? गुप्त में किसका आराधना कर रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग। देखिए मैं कुछ बातों को मैं आपके बीच में बताता हूं। देखिए प्रभु को आराधना करने से आपके और मेरे जीवन में क्या आशीष मिलता है उसे ही मैं आपके बीच में बताऊंगा। उसके बाद जैसा टाइम मिलता है परमेश्वर को कैसी आराधना करना चाहिए उसे भी मैं क्या करता हूं, कुछ बातों को बताकर हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आप पढ़ सकते हैं। देखिए परमेश्वर को आराधना करने से हमारे जीवन में क्या आशीष मिलता है। दानियेल के किताब 6वां अध्याय
उसका 16वां वचन और 20वां वचन पढ़िए। पहला 16वां वचन पढ़िए। हाँ, राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वो ही तुझे क्या करेगा, बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक कौन कह रहा है? दरियू राजा कह रहा है, एक राजा, अन्य जाति राजा। वो कह रहा है कि तेरा परमेश्वर जिसका तू नित्य उपासना करता, आराधना करता है, वो परमेश्वर तुझे क्या करेगा, बचाएगा। सिंहों के मुंह से क्या करेगा, बचाएगा। 20वां वचन पढ़िए। हाँ, चिल्लाने लगे। दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, सिंहों से वो तुझे बचा सका क्या करके पूछ रहा है। हालेलुया। एक बार नहीं, 2 बार कह रहा है, तू जिसका नित्य उपासना करता है वो परमेश्वर तुझे बचाया क्या। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, पहला कहता है वो तेरे को बचाएगा, सेकंड उसको पूछते हैं बचाया क्या करके। आप समझ, कौन कह रहे हैं? आप समझ रहे हैं? एक अन्य जाति व्यक्ति कह रहा, पर वो परमेश्वर जिसका तू नित्य उपासना करता है वो परमेश्वर तुझे क्या करेगा, बचाएगा। ऐसा दानियल को किसने कहा? राजा ने कहा। उसके बाद में वो राजा आकर सुबह आके कह रहा है, हे दानियल, जीवित परमेश्वर के दास, वो परमेश्वर तुझे बचाया क्या जिसका तू नित्य उपासना करता है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं नित्य जो परमेश्वर की आराधना करेंगे उन्हें परमेश्वर सिंहों के मुंह से क्या करेगा, बचाएगा। सिंह करके कहते समय गरजने वाला सिंह कौन है? शैतान। शैतान के हर एक शक्तियों से प्रभु आपको और मुझे, आपके परिवार को और मेरे परिवार को वो जरूर क्या करेगा, बचाएगा। हालेलुया। लेकिन उसकी आराधना आप कैसा करना है? 1 हफ्ता आइए, फिर 2 हफ्ता मत आइए। हाँ, महीने में 1 संडे आएगा तो बस हो गया ना, प्रभु भोज के दिन खाली। हाँ हाँ, बोलिए। नित्य, नित्य बोलेंगे तो हर संडे, एवरी संडे हम परमेश्वर के उपस्थिति में आना है। संडे प्रभु का दिन है, संडे रेस्ट डे नहीं है। कुछ लोग सोच रहे हैं संडे का दिन ही रेस्ट, संडे का आपका सही है ना, है कि नहीं? प्रभु ने भी बोला विश्राम दिन, आपके बात सही है कि नहीं? मैं गलत हूं मेरे ख्याल से, है कि नहीं? मैं ही गलत हूं ना? हाँ, परमेश्वर के बच्चे लोग विश्राम दिन, उसका मतलब यह है कि प्रभु के उपस्थिति में आना है, आराधना करना है, तब परमेश्वर आपकी आत्मा में, आपके शरीर में प्रभु क्या करेगा, विश्राम देगा। वही विश्राम दिन है। आप समझे? कुछ लोग बता रहे 1 दिन छुट्टी मिलता है, वो दिन में भी शांति से रहने नहीं देते घर में। आप घर में रहेंगे तो शांति नहीं मिलेगा, विश्राम नहीं मिलेगा। उसके उपस्थिति में आकर आराधना करने से विश्राम दिन में प्रभु आपको विश्राम देगा। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए संडे का दिन प्रभु का दिन है। उस दिन रेगुलर जो व्यक्ति चर्च में बराबर आएगा उसको परमेश्वर हर विपत्ति से क्या करेगा, बचाएगा। शैतान के हाथों से बचाएगा, शैतान के हर एक शक्तियों से प्रभु क्या करेगा, उसको और उसके परिवार को प्रभु बचाएगा। देखिए परमेश्वर, इसलिए मैंने कहा नित्य क्या करना, उपासना। देखिए आप पढ़िए एसाया भविष्यद्वक्ता के किताब, उसका 66 में 23 पढ़िए। फिर ऐसा होगा कि एक नए चांद से दूसरे नए चांद के दिन तक
और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक। हाँ देखिए, आप समझ रहे हैं, एक चांद से दूसरा चांद बोलेंगे, तमिल बाइबल में क्लियर दिया, महीना, एक महीना से दूसरा महीना, और उसमें लिखा एक हफ्ते से, एक विश्राम दिन से दूसरा विश्राम दिन बोलेंगे तो आप समझ रहे हैं, एक संडे से दूसरा संडे। किसको किसको आराधना करना है? समस्त प्राणी मेरी आराधना करेंगे। आप समझ रहे हैं, उसका मतलब हर संडे, हर विश्राम दिन में प्रभु के उपस्थिति में आकर हम क्या करना है? प्रभु को आराधना। मैं पूछता आराधना का मतलब क्या है? देखिए, मैं कहता हूं, देखिए कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है। आराधना ये है जब हम गीत गाकर हम प्रभु को आत्मा से भरकर आराधना की, यही आराधना है। वो खत्म होने के बाद में आप आएंगे, उसका मतलब आप प्रभु को आराधना किया ही नहीं, आपने प्रभु को आराधना किया ही नहीं। आप समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए मैं कहता हूं, नित्य हम क्या करना है? प्रभु की आराधना करेंगे तो प्रभु आपको क्या करेगा? बचाएगा। सेकंड, और भी मैं कहता हूं, पढ़िए लूका रचित सुख समाचार के किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 2 अध्याय 37 पढ़िए। आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक, विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वो 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन परमेश्वर की उपासना करती थी। हालेलुया, हालेलुया। हन्ना नामक 84 वर्ष का बूढ़ी, अच्छा ध्यान से सुनिए, उसके बारे में बाइबल कहता है वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी। मंदिर को क्या नहीं करेगी? नहीं छोड़ती थी। हमेशा मंदिर में रहकर उपवास और आराधना, उपवास और आराधना, रात दिन प्रभु की आराधना करती थी। कभी रात दिन प्रभु को आराधना, रात दिन प्रभु को आराधना। परमेश्वर के बच्चे लोग प्रभु को आराधना करने के लिए कैसा आना है? उपवास के साथ आना है। कैसा आना है? कितने लोग उपवास के साथ आए हैं? सिर्फ एक 5, 6, 7 बस इतने ही लोग हैं। बाकी सब देखिए पेट भर के खा के आए हैं। परमेश्वर के बच्चे 84 वर्ष का अन्ना, 84 वर्ष का अन्ना, उपवास और आराधना, और हम खा के आराधना, पेट भर के आराधना। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं उपवास करके, मेरा बेटा भी उपवास करके आता है। वो फर्स्ट सर्विस में उपवास में रहता है, सेकंड सर्विस बीच में जाके खाता है, सेकंड सर्विस शुरू होने से पहला खाता है, लेकिन सुबह से उपवास में ही क्या करता है? आता है। सब हमारा प्रैक्टिस है। हम सोचते हैं हमारे में नहीं, मेरा बेटा नहीं, मेरा बेटी, उसको ये हो जाएगा, गिर जाएगा, किधर कुछ हो जाएगा। अरे प्रभु से बढ़कर तुमको क्या, तुम्हारा बेटी के ऊपर ध्यान? क्यों परमेश्वर को ध्यान नहीं है? प्रभु को नहीं मालूम है वो गिर जाएगा, उड़ जाएगा? है कि नहीं? बच्चे लोगों को ये आदत मत रखिए। आप पहला चेंज हो जाइए, बच्चों को छोड़िए। पहला आप चेंज हो जाए। आप खा के आएगा तो बच्चे क्या, फिर क्या है ना? पहला आप खाना छोड़िए, बच्चे को खिलाना छोड़िए, लेके आइए, क्या होते देखेंगे। अगर चक्कर आ जाएगा, मैं हॉस्पिटल का पूरा बिल मैं पे करेगा, चिंता मत कीजिए। हालेलुया। उसको क्या आशीष मिला? उसने यीशु को देखा। किसको देखा? यीशु को देखा। सोचिए, परमेश्वर के बच्चों, मैं कहता हूं, आप अगर उपवास के साथ
आप प्रभु की आराधना करेंगे, मैं कहता आप यीशु को देखेंगे, आप यीशु को देखेंगे। आप समझ रहे हैं, यीशु हमारे मध्य में आता है ना, वो यीशु को आप क्या करेंगे, देखेंगे। हालेलुया। थर्ड मैं कहता हूं, पढ़िए इब्रानी के किताब उसका 12वां अध्याय 28वां वचन पढ़िए। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलाने का नहीं, हिलने का नहीं, हाँ, भक्ति और भय, हाँ, भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वो प्रसन्न होता है। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, भक्ति और भय के साथ उसकी आराधना करना है जिससे वो प्रसन्न होता है। परमेश्वर की आराधना कैसा करना है, भक्ति और भय। आज देखिए बहुत से जगह पर आराधना होता है लेकिन भक्ति भी नहीं है, भय भी नहीं है। भक्ति भी नहीं है, भय भी नहीं है। बाइबल कहता है भक्ति और भय के साथ प्रभु की आराधना करना है। आज देखिए चर्च के अंदर ही शू पहन के आते हैं, है कि नहीं? चर्च के अंदर ही क्या करते हैं, शू पहन के आते हैं, चप्पल पहन के आते हैं। आपके घर के अंदर शू पहन के जाएंगे? घर के अंदर जाओगे क्या? तुम्हारे घर में नहीं जाओगे लेकिन परमेश्वर के घर में तुम जूता पहन के आओगे? सोचिए। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए प्रभु का भय लोगों के अंदर नहीं है। आराधना का समय पर फोन उठाना, आराधना का समय पर ऊ करके बाहर भागना, जैसा कि ये बड़ा वीआईपी है, अगर एक फोन कॉल मिस हो जाएगा तो 100 करोड़ रुपया का नुकसान हो जाएगा इसका। सो ऐसे ही देखिए, क्यों फोन क्यों उठाना, इतना क्या इंपॉर्टेंट है क्या? इतना इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ, कितना करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला एक फोन नहीं उठाएगा तो। हाँ सोचिए। हाँ, हम इतना, हमारे अंदर भय नहीं है, प्रभु का क्या नहीं है, प्रभु का डर हमारे अंदर नहीं है, प्रभु का डर हमारे अंदर नहीं है। सोचिए, हमारे अंदर परमेश्वर का डर, भय और भक्ति के साथ हम प्रभु को आराधना करना है। ऐसे आराधना करने वालों से प्रभु क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इतना ही नहीं, परमेश्वर उन्हें एक आशीष प्रभु देते हैं। क्या आशीष, क्या आशीष लिखा है? कोई बोल सकते हैं उस वचन में क्या आशीष लिखा है? हाँ, क्या आशीष लिखा है? नहीं हिलने वाला एक राज्य में प्रभु उसको क्या करेगा, ले जाएगा। नहीं हिलने वाला, हिलने वाला, नहीं हिलने वाला। हिलने वाला राज्य, ये दुनिया का राज्य कैसा है, हिलने वाला है। आप समझ रहे हैं? मोदी के सरकार, अगला सरकार किसका सरकार है पता नहीं है, लेकिन जो नहीं हिलने वाला वो सरकार, वो राज्य, वो यीशु का राज्य है। नित्य नित्य के लिए उसका राज्य बना, क्या क्या करेगा, बना रहेगा। वो राज्य में अगर जाना है तो भय और भक्ति के साथ प्रभु को क्या करना है, आराधना करना है। हालेलुया, हालेलुया। वही मैंने कहा, हिलने वाला और नहीं हिलने वाला, दोनों में क्या है, आप समझ रहे हैं? ये राज्य हिल जाएगा, आज नहीं तो कल हिल जाएगा, लेकिन वो राज्य हिलेगा नहीं। उसमें एक सिर्फ कौन है, राज करने वाला कौन है, परमेश्वर। उसके साथ हम भी क्या करेंगे, राज करेंगे। राज करेंगे कि नहीं? आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, मैंने फर्स्ट आशीष मैंने क्या कहा, फर्स्ट आशीष, आराधना करने वाला को प्रभु पहला आशीष क्या देता है? आराधना करने वालों को परमेश्वर पहला आशीष क्या देता है? गरजने वाले सिंहों के हाथों से वो क्या करेगा, बचाएगा। आपको, आपके परिवार को प्रभु क्या करेगा, शैतान के हाथों से बचाएगा। सेकंड आशीष, जो प्रभु को आराधना करते हैं
वो प्रभु को क्या करेंगे, यीशु को देखेंगे। थर्ड आशीष, हाँ, नहीं हिलने वाला एक राज्य प्रभु क्या करेगा, आपको देगा। हालेलुया। और भी बहुत सारा आशीष, और भी एक देखेंगे, और भी एक देखेंगे। उत्पत्ति की किताब, और एक बता देता हूं, उसका 22वां अध्याय, बाईसवां अध्याय 5वां वचन पढ़िए। हम्म 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 हम्म। देखिए, हम दंडवत कर कर किधर आएंगे, तुम्हारे पास आएगा। अब्राहम, देखिए मराठी में पढ़िए वो वचन, दंडवत करके करके लिखा है, लेकिन तमिल बाइबल में अच्छा दिया है। हाँ, मुलगा व मी पलीकडे जातो आणि देवाची उपासना करो, तुमच्याकडे परत येतो। देवाची उपासना, प्रभु की आराधना करके हम फिर से क्या करेंगे, आएंगे। देखिए, अब्राहम अपना बेटा इसहाक को लेकर किधर गया, प्रभु को आराधना करने के। आपने आपका बेटा को लाया है, आपने आपका बेटी को लाया है, लाना है कि नहीं लाना है, लाना है कि नहीं लाना है, लाना है। हालेलुया। अब्राहम अपने बेटे को साथ में लेकर प्रभु की आराधना करने के लिए पहाड़ के ऊपर गया। वहां पर उसको परमेश्वर क्या किया, यहोवा ईरे, यहोवा ईरे, उसका मतलब परमेश्वर क्या करेगा, देखेगा, प्रभु देख लेगा। मैं कहता हूं, आप अगर प्रभु की आराधना करेंगे, आपका हर प्रॉब्लम को परमेश्वर क्या करेगा, देख लेगा। हर प्रॉब्लम को परमेश्वर क्या करेगा, देख लेगा। हालेलुया। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, 14 वचन पढ़िए। हाँ हाँ, देखिए, हाँ, परमेश्वर देख लेगा। यहोवा यीरे का मतलब क्या है, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, आप 17 वचन पढ़िए। इस कारण मैं निश्चय तुझे क्या करेगा, आशीष। देखिए, प्रभु कहते हैं, मैं निश्चय तुझे क्या करेगा, निश्चय मैं तुझे क्या करेगा, निश्चय मैं तुझे क्या करेगा। हाँ, प्रभु कहते हैं निश्चय आशीष दूंगा, कड़ी नहीं कहा, निश्चय मैं तुझे क्या करेगा। देखिए, परमेश्वर आराधना करने वालों को प्रभु क्या करेगा। इसलिए हम कहते हैं हर संडे आ जाओ, प्रभु को आराधना करो, परमेश्वर आपको बचाएगा, आपके परिवार को बचाएगा। आप यीशु को देखेंगे, स्वराज्य में आपको जगह मिलेगा, आशीष मिलेगा। प्रभु आपका प्रॉब्लम सब देख लेगा, देखेगा कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये इतने सारे और भी बहुत सारे आशीष हैं, और भी बहुत सारे आशीष हैं। आप संडे चर्च में आराधना में आने से आपको क्या मिलता है, और भी बहुत सारे आशीष प्रभु ने रखा है। हालेलुया। अभी मैं कुछ बातों को खाली बताकर हम प्रार्थना, कैसे परमेश्वर को कैसा आराधना करना है। निर्गमन के किताब 8वां अध्याय 1 वचन पढ़िए। हाँ, मेरी प्रजा, हाँ, आराधना, हाँ, जाने दे। बस हो गया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। मिस्र देश में से बाहर आकर प्रभु को आराधना करना है। आप अध्याय, वो 8वां अध्याय पर आप पढ़कर देखेंगे, परमेश्वर मूसा को देखकर कहता है, तू फिरौन के पास जा और उसको देखकर कह, मेरे लोगों को तू क्या कर, छोड़, ताकि वे प्रभु की आराधना करें। तब फिरौन कहता है, तुम लोगों को आराधना करना है,
तो आप यहीं पर बैठकर क्या करो, आराधना करो। तब मूसा कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, मिस्र देश में से हम प्रभु की आराधना नहीं कर सकते, बाहर जाकर ही हम क्या करना है, आराधना। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु को आराधना करने के लिए आप और मैं पहला मिस्र देश में से क्या करना है, बाहर आना। मिस्र देश कर कर बोलेंगे तो पाप का जीवन, पाप का जीवन को छोड़कर क्या करना है, बाहर आना है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, तब प्रभु आपके आराधना में क्या करेगा, प्रसन्न होगा। हमारा परमेश्वर जो है वो पवित्र है, वो पवित्र है। बाइबल में लिखा है पवित्रता से शोभायमान होकर उसकी उपासना करें। कैसा? पवित्रता। आपको और मुझे आराधना करने के लिए सिर्फ आपका जीवन में क्या चाहिए, पवित्रता। मैं कहता हूं आपका जीवन में जितना पाप है वो सब छोड़कर आप परमेश्वर के उपस्थिति में आकर उसकी आराधना कर कर देखिए, आपको परमेश्वर बहुत क्या करेगा, आशीष देगा। पाप के साथ में प्रभु को आराधना नहीं करना है, पाप के साथ में प्रभु को आराधना नहीं करना। कर सकते हैं कुछ नहीं, लेकिन आशीष नहीं मिलेगी, प्रभु उसमें प्रसन्न नहीं होगा। पाप को छोड़ना है, तंबाकू को छोड़ना है, मिस्री को छोड़ना है ना, मावा को छोड़ना है, गर्लफ्रेंड को छोड़ना है, बॉयफ्रेंड को छोड़ना है, और क्या क्या छोड़ना है, झूठ बोलना छोड़ना है, गाली देना छोड़ना है, झगड़ा करना छोड़ना है। शैतान को छोड़, तू शैतान को पकड़ के रखा है क्या? परमेश्वर के बच्चे लोग ये सब छोड़ना है, ये सब क्या करना है, गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़ के क्या करो, आराधना करो। छोड़ के क्या करना है, आराधना करना है। परमेश्वर आपकी आराधना में क्या होगा, बहुत प्रसन्न होगा। हालेलुया। सेकंड निर्गमन के किताब 7वां अध्याय 16वां वचन पढ़िए। और हाँ हाँ, जाने दे जंगल में मेरी, किधर उपासना, किधर आराधना, किधर करना है, जंगल में। सेकंड किधर, जंगल में मेरी उपासना कर। जंगल बोलेंगे तो दो चीजों को दर्शाता है, एक है हमारे जीवन में आने वाले दुख तकलीफों को दर्शाता है। सेकंड, जंगल बोलेंगे तो क्या है, वहां पर विश्वास का जीवन, वहां पर खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ भी नहीं। हर चीज के लिए किसको देखना पड़ेगा, प्रभु खाना दे दो, भूख लग रहा है, परमेश्वर पानी पिलाओ, है ना, प्रभु को देखना पड़ेगा, है कि नहीं। विश्वास का जीवन। आज देखिए आपको कुछ भी चाहिए, किसको, परमेश्वर को देखते हैं। यहां पर कौन है ऐसा जो खाने पीने के लिए प्रभु को देख रहा है? देखिए कोई भी नहीं है घर में, चलो रेशन लेके आ, चल बना, नहीं है पैसा, अरे वो वाणी को बोल, देता हूं, एक हफ्ते के बाद में देता हूं, बोल लेके आ, बना लो। सोचिए, मैं क्यों कह, परमेश्वर के बच्चे लोग हमारे हर जरूरतों के लिए प्रभु को देखना है। आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश के पक्षियां रोज उसके जरूरतों के लिए किसको देखता है, परमेश्वर को देखता है, परमेश्वर को पुकारता है, प्रभु आज का मुझे क्या करो, खाना खिलाओ। रोज परमेश्वर, बाइबल कहता है उसके अंदर, आकाश के पक्षियों के अंदर क्या है, विश्वास है, लेकिन आपके अंदर और मेरे अंदर नहीं है। हम वाणी के दुकान से उधार में लेके आ जाते हैं, बना लेते हैं, खिचड़ी बना के खा लेते हैं, है कि नहीं। सोचिए परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं आपके हर जरूरतों को प्रभु को देखिए, मनुष्य को मत देखिए। मनुष्य को आप जब तक देखेंगे, परमेश्वर आपका जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है, प्रभु आपको दे नहीं सकता है। आप परमेश्वर को देखने का आदत लगाइए, आपके हर जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा ही करेगा।
क्योंकि हमारा आदत यही है, हमारा प्रैक्टिस यही है। इसलिए हमारे हर जरूरतों को परमेश्वर क्या करते हैं, देते। क्योंकि हम हमारा जरूरतों के लिए किसी के पास नहीं जाते, किसी के पास बोलते भी नहीं है। हमारी जरूरतों को परमेश्वर के पास बताते, प्रभु हमारा ये जरूरत है, बस। परमेश्वर हमारे जरूरतों को सही समय पर क्या करता है, देता है। आप समझ, यही विश्वास का जीवन, ये विश्वास का जीवन के साथ हम प्रभु को क्या करना है, आराधना करना है। थर्ड निर्गमन के किताब 3 अध्याय 12वां वचन ले लीजिए। निश्चय मैं तेरा संग रहूंगा। हाँ, पर्वत में तुम मेरा क्या करना है, उपासना। सीनाई पर्वत में, थर्ड प्रभु कहते हैं किधर, सीनाई पर्वत में क्या करना है, उपासना। देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग सीनाई पर्वत बोलेंगे तो 2 चीजों को दर्शाता है। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, वचन में लिखा है कि मूसा से परमेश्वर मिलने के लिए सीनाई पर्वत में आंख बनकर, आंख के समान क्या क्या उतर कर आया। आग बोलेंगे तो किसको दर्शाता है, पवित्र आत्मा को दर्शाता है। आग बोलेंगे तो किसको, पवित्र। सेकंड सीनाई पर्वत में ही परमेश्वर उनको 10 आज्ञाएं दिया। आप समझ रहे हैं, 10 आज्ञाएं और जितना भी परमेश्वर का नियम है वो सब परमेश्वर कहां से दिया, सीनाई पर्वत में से। परमेश्वर के बच्चे लोग, थर्ड मैं कहता हूं कि प्रभु को आराधना करने वाले आप और मैं पवित्र आत्मा से भरकर हम क्या करना है, प्रभु की आराधना करना है। कैसे भरकर, पवित्र आत्मा से। इसलिए यीशु ने कहा उसकी आराधना कैसा करना, पवित्र आत्मा से और सच्चाई से। आत्मा से और सच्चाई से। आत्मा से एक व्यक्ति कैसा प्रभु को आराधना कर सकता है, पवित्र आत्मा पाएगा तो ही वो पवित्र आत्मा से और सच्चाई से आराधना कर सकता है। इसलिए देखिए पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुत जरूरी है। बहुत चाहिए क्या, नहीं चाहिए, चाहिए क्या, नहीं चाहिए। प्रभु कहते हैं मांगने वालों को देगा। प्रभु कहते हैं मांगने वालों को नहीं, आप मांगेंगे प्रभु क्या करेगा, देगा। देगा कि नहीं देगा। हाँ, हमारे लोग क्या है, मांगते नहीं। मांगने का मुंह खोलना है, थोड़ा मुंह खोल के अच्छा से स्तुति करेंगे, वो पवित्र आत्मा क्या करेगा, परमेश्वर देगा। आपके अंदर अगर वो प्यास है तो प्रभु क्या करेगा, देगा। देगा कि नहीं देगा। हाँ, आइए खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे सभी लोग। सभी लोग थोड़े समय पवित्र आत्मा में भरकर हम थोड़ा प्रभु को महिमा करेंगे, थोड़ा प्रभु को महिमा करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी लोग अपने आंखों को बंद कीजिए, ओ आंखों को बंद कीजिए, परमेश्वर की ओर देखिए। हालेलुया, होडा रखा बादो नारी हंतुर बिक दिना। ओ परमेश्वर की आराधना, 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 आराधना। प्रभु चाहते हैं कि आप और मैं उसकी आराधना करें, उसकी आराधना करें, उसकी आराधना करें, उसकी आराधना करें। सभी लोग अपने होठों को खोलकर, ओ आत्मा से भरकर हम उसकी आराधना करें, हम उसकी आराधना करें। सभी लोग अच्छा से ताली बजाकर, अपने होठों को खोलकर, अपने आवाज उठाकर प्रभु को स्तुति कीजिए। आमीन, 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 आमीन। स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए। अच्छा से, जितना जोर से प्रभु को स्तुति कर सकते हैं उतना जोर से स्तुति कीजिए। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक, वो अग्नि, इन द नेम ऑफ जीसस। उठा रिखा बाबा 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 रियंतुरिया करादुना निकबा रियंतुर बिकदिना रिशका बाबा बाबा बाबा
रिबला बला बला शगलरी अंतुरिया शिकबा कबा कबा कबा। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, अच्छा से ताली बजाइए, आवाज उठाइए प्रभु के लिए, प्रभु के लिए, प्रभु के लिए, प्रभु के लिए। इन द नेम ऑफ जीसस, 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 जीसस। अच्छा से ताली बजाकर, ताली बजाइए और जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से, अच्छा से मुंह खोलिए, आवाज उठाइए, आवाज उठाइए। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक, अभिषेक उतर रहा है, अग्नि उतर रहा है, अग्नि उतर रहा है, उतर रहा है। रिसीव, 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 रिसीव। दुष्ट आत्मा सब निकल रहा है इन द नेम ऑफ जीसस, 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 जीसस। रिबाला धीरारा शाकाला रिखा बादूना रिहंतुरुबिक दिना रिबल बल 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 शगल रिहंतुरिया रिकबा कबा 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 कबा। In the name of Jesus. अन्य जाति राजा ने कहा, तू जिस परमेश्वर का नित्य उपासना करता है वो तुझे बचाएगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप जिस परमेश्वर का नित्य उपासना करते हैं, हर संडे चर्च में आइए। संडे आराधना कभी कट मत कीजिए, आपको प्रभु बचाएगा, हर विपत्ति से बचाएगा, हर प्रॉब्लम से बचाएगा। एक भी संडे कट मत कीजिए। जो व्यक्ति प्रभु को आराधना नहीं करता है, ऑटोमेटिक वो परमेश्वर का नहीं करते तो शैतान का करते हैं। मैं कहता हूं आप और मैं शैतान का कभी नहीं करना है, हम प्रभु को आराधना करना है, हम प्रभु को आराधना करना है, हम प्रभु को आराधना करना है। हालेलुया। वो हमें बचाएगा, वो हमें बचाएगा, वो हमें बचाएगा, वो हमें आशीष देगा, हमारे हर प्रॉब्लम को वो देखेगा। इन द नेम ऑफ जीसस, 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 जीसस। आज आप प्रभु के उपस्थिति में आए हैं उसकी आराधना करने के लिए। वो आपके लिए यहोवा यीरे है, वो परमेश्वर आपके लिए यहोवा यीरे है। आपका सारा प्रॉब्लम वो देखेगा, आपका जो भी प्रॉब्लम है वो देखेगा, वो देखेगा, वो देखेगा। आपका जो भी प्रॉब्लम है वो देखेगा। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, उसकी आराधना। हम अपने पाप का जीवन से बाहर आकर आराधना करना है। आपका जीवन में जो भी पाप है उसे छोड़ दीजिए, उसे छोड़ दीजिए, नहीं चाहिए। पाप के साथ में नहीं कर सकते, छोड़ दीजिए। जो भी पाप है छोड़ दीजिए, नहीं चाहिए। गाली, झगड़ा, मिश्री, तंबाकू, गुटखा, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। समर्पण कीजिए, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखिए। आपकी हर जरूरतों के लिए प्रभु की ओर देखिए, मनुष्य को मत देखिए, प्रभु को देखिए। थर्ड मैंने कहा, पवित्र आत्मा से भरकर हम प्रभु को आराधना करना है। समर्पण कीजिए। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हम आपकी स्तुति करते, महिमा करते हैं। आज आपने आपके वचनों के द्वारा हमसे बातें की, हम आपको महिमा देते हैं। आए वह सभी लोगों को आशीष कीजिए प्रभु, आशीष कीजिए प्रभु, आशीष कीजिए प्रभु,
आपके बच्चे आपकी आराधना करने के लिए आए हैं। आपके बच्चों के जीवन में सारे आशीषों से भर दीजिए, साथ रखिए यीशु के नाम से। हालेलुया। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभी के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे। सब लोग खाना खा के फिर आइए प्रार्थना के लिए, कोई अभी मत आइए।